नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह आपकी 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट आपके यूटी एग्जाम की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे खुद का आप आंकलन या मूल्यांकन कर पाते हो कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना आपने सीखा। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो अभी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपके आंसर्स रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं, उनको आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 की। तो यहाँ पर हम इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 को क्विज़ की तरह लेंगे। ठीक, मैं जब तक आपके साथ ये क्वेश्चन है ये शेयर करता हूँ या ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, इन बिटवीन मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर गैस करना है। ठीक, उसके बाद आपका जो भी टोटल स्कोर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट करना है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, 1801 में अवध पर रिक्त स्थान थोपी गई। क्या थोपा गया था अवध के ऊपर? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया सहायक संधि, दूसरा हमारा ऑप्शन है हड़प की नीति, तीसरा ऑप्शन है युद्ध और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, सहायक संधि को अवध पर थोपा गया था 1801 में। अब ये सहायक संधि क्या थी कि सहायक संधि एक तरीके से चाल कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जिसके तहत भारतीय राज्यों को हड़पा जा रहा था। इसके तहत कहा तो ये जाता था कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, हम आपके व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो उस संधि को जो भी नवाब, जो भी राजा स्वीकार कर लेता था, उसे एक अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट को अपने राज्य में रखना होता था, अपनी राजधानी में रखना होता था। दूसरा, उसे अपनी सेना को रखने का अधिकार नहीं होता था, बल्कि सेना किसकी होती थी? वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी की सेना होती थी। ठीक, और बदले में जो खर्चा था जो भी वो नवाब को देना होता था। यानी यहाँ पे क्या होता था कि धीरे धीरे जो उनकी चाल में आ गया वो कमज़ोर हो जाता था। राजा नवाब सर ही नहीं उठा पाता था कभी, क्योंकि उसके पास खुद की सेना ही नहीं होती थी। ओके, तो ये सहायक संधि थी जो 1801 में अवध पर थोपी गई थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, बैरकपुर में एक युवा सिपाही रिक्त स्थान ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हमें बताना है कि बैरकपुर में किस युवा सिपाही ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पहला हमारा विकल्प दिया गया तात्या टोपे, दूसरा मंगल पांडे, तीसरा नाना साहेब, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जो विकल्प रहेगा वो रहेगा मंगल पांडे, जो 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। ठीक, तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा आपका प्रश्न दिया गया, बेगम हजरत महल ने कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? यानी बेगम हजरत महल है, ये भी 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में शामिल थी। ओके, तो इन्होंने कहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था ये हमें बताना है। तो पहला हमारा विकल्प दिया गया लखनऊ, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर, चौथा विकल्प है हमारा दिल्ली। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा लखनऊ। ठीक, चौथे प्रश्न को देखिए। किस मुगल बादशाह ने विद्रोही सिपाहियों के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की मांग को स्वीकार कर लिया था? किसने कहा था कि ठीक है, ओके, मैं आपको लीड करता हूँ, मैं लीडर बन जाता हूँ। ठीक, जब विद्रोही जो सिपाही थे उनके पास पहुँचते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो किसने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था ये हमें बताना है। तो चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है अकबर ने, दूसरा जहांगीर ने, तीसरा औरंगजेब ने और चौथा बहादुर शाह जफर ने। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, बहादुर शाह जफर ने। ठीक, तो अब एक बार फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को मैच कर लीजिए। पहला जो आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर ए रहेगा सहायक संधि, दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा मंगल पांडे, तीसरे का आपका ए रहेगा लखनऊ और चौथे का आपका डी रहेगा बहादुर शाह जफर। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिहार का बताना है हमें। ओके, बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे 1857 की क्रांति में? चार विकल्प देखिए। पहला विकल्प है अहमदुल्ला शाह, दूसरा विकल्प है नाना साहेब, तीसरा कुंवर सिंह और चौथा विकल्प है हमारा अवंतीबाई लोधी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा कुंवर सिंह, जो एक बड़े जमींदार होते हैं और उनकी आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास होती है उस वक्त। लेकिन एक जोश होता है, देश के लिए जज्बा होता है और उन्होंने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, नेतृत्व किया और लंबे समय तक लड़ाई भी लड़ी थी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न को देखिए। छठा आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, किसके द्वारा? पहला विकल्प है बल के द्वारा, दूसरा वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया था कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा ताकि एकता भंग हो जाए,
तीसरा विकल्प है ए और बी दोनों तरीके अपनाए थे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ए और बी दोनों। ठीक, 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां आपका प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ओहदा दिया गया था। कौन सा ओहदा दिया गया था? पहले गवर्नर जनरल कहा जाता, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया था। क्या? लॉर्ड कहा जाने लग गया, दूसरा वाइसराय कहा जाने लग गया, तीसरा सम्राट कहा जाने लग गया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका बी रहेगा। उसके बाद जो ओहदा दिया गया था वो वाइसराय का ओहदा दिया गया था। ठीक, उस पर 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इनमें से कौन सा परिणाम था? पहला है, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दिया गया, उनकी संख्या को कम कर दिया गया। ये था, बिल्कुल सही, ये एक परिणाम था। दूसरा बी दिया गया, गोरखा, सिख और पठान सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। ये भी सही है। ठीक, ब्राह्मण जो सैनिक थे उनकी संख्या को कम किया गया और गोरखा, सिख और पठान सैनिक हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको टाटा बाय बाय बोल दिया गया और अब जो ब्रिटेन है उसके अंडर में आ गए थे हम सीधे तौर पर। ठीक, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। ओके, एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आंसर क्या रहेंगे, मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए। 5th जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, कुंवर सिंह। 6th जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। 7th जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर बी रहेगा, वाइसराय। और 8th क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 और 10 को देखिए। थोड़े अलग से प्रश्न है, चलिए मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या पूछा गया और कैसे हमें करना है। प्रश्न संख्या 9 और 10 है, इसमें 2 कथन दिए गए। एक तो कथन है ए बोला गया, उसे 2 वक्तव्य दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए। पहले को कथन ए कहा गया, दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक, अब हमें इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को कैसे चुनना है कि इसमें अगर कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण जो आर है वो ए की सही से व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है तो हम ए को चुनेंगे। ठीक, अगर कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर है वो ए को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हम बी को चुनेंगे। ठीक, अगर ए सही है और बी गलत है तो हम सी को चुनेंगे। अगर ए गलत है और बी आर सही है तो हम डी को चुनेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना कैसे चुनना है? तो चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां जो हमारा प्रश्न दिया गया कि कथन ए दिया गया कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दी थी। सही बात है, ऐसा कुछ किया था कंपनी ने कि जो ईसाई मिशनरीज थे वो खुल करके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। उसके बाद कारण आर दिया गया, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ये भी सही है, लेकिन क्या ये एक ही व्याख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर व्याख्या तब होती है बताते कि क्यों दिया गया था, क्या चाहते थे वो, क्योंकि तो 1850 की बात होगी, लेकिन कथन दोनों ही सही है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, 10वें प्रश्न को देखिए। 10वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, कथन दिया गया 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। सही बात है, बिल्कुल सही है। कारण दिया गया, बहुत सारे लोग मानते थे कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी है। तो 9वां जो आपका प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर बी रहेगा और 10वें का आपका ए रहेगा। ये थी आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी आपका स्कोर रहा उसको आपको कमेंट करना कमेंट सेक्शन में और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।